गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे लेसन 7 में हमारा था द स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम स्टोरी। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो अगली फेरी होती है, ओल्ड फेरी जो होती है, जो अगली से होती है, वो बोल के जाती है, वो क्या बात देती है कि जब 18 साल की हो जाएगी उसकी बेटी तो वो मर जाएगी, स्पिनिंग व्हील में अपना उंगली डालेगी, उसके बाद वो मर जाएगी, उसका उतना वर्क वो गायब हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे उसके आगे से। उसका क्या है? एवरीवन वाज शॉक्ड टू हियर दिस कर्स अबाउट द बेबी प्रिंसेस। सभी लोग उनके बारे में जो बेबी है उसके बेबी प्रिंसेस उसके बारे में सुन के बहुत ही शॉक्ड होते हैं, बहुत ही अचंभित होते हैं। उनको शौक लगता है कि मतलब ये क्या, मतलब ये कैसा आशीर्वाद देख गई है वो। देन द सेवंथ फेरी कंसोल्ड द किंग एंड द क्वीन एंड सेड, योर मैजेस्टी, I cannot undo the old fairy's curse completely, but I can reduce its effect. जो सेवंथ फेरी थी उन्होंने अब तक कुछ आशीर्वाद नहीं दिया था उसको, मतलब बेबी को। तो उन्होंने क्या क्या सेवंथ फेरी जो है वो किंग और क्वीन को सांत्वना देती है, मतलब शांत कर बोलती है कि अब वो टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। फिर कहती है योर मैजेस्टी, मतलब महाराज, मैं आपकी मतलब जो ओल्ड फेरी है उसके आशीर्वाद को मैं वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन ओल्ड फेरीज कर्स कंप्लीटली हाँ नहीं कर सकती, लेकिन उसमें उस इफेक्ट को दूर कर सकती हूँ। लेकिन जो उसके इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो वो 18 साल की हो गया ऐसा कुछ होगा, तो उसको दूर कर सकती है वो। कौन? जो सेवंथ फेरी थी, उन्होंने अब तक आशीर्वाद नहीं दिया था, तो वो अब करेंगी। द प्रिंसेस विल prick her finger, but she will not die. She will only fall into a deep slumber. सेवंथ फेरी जो है उन्होंने कहा कि जो प्रिंसेस है, जो अपने उंगली उंगली तो मतलब स्पिनिंग व्हील में डालेगी, लेकिन वो मरेगी नहीं, लेकिन वो मरेगी नहीं, वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए सो जाएगी, बहुत दिनों के लिए। सी विल ओनली फॉल इनटू अ डीप स्लम्बर, वो कुछ दिनों के लिए बहुत गहरी नींद में सो जाएगी। किसने कहा? सेवंथ फेरी ने उस प्रिंसेस के बारे में बताया, कहा, उसे आशीर्वाद दिया। आफ्टर 100 years a prince will come cans her and he should wake up. 100 साल के बाद वो प्रिंस प्रिंस विल 100 साल के बाद एक प्रिंस जो है कैंस वो वहां आएगा और उससे वो फिर जाग जाएगी। किसने कहा? सेवंथ फेरी ने। सेवंथ फेरी ने कहा कि जो स्पिनिंग व्हील में जो उसका उंगली प्रिक होगा, चुभेगा, उससे मरेगी नहीं, ले वो बहुत गहरी नींद में सो जाएगी कुछ लंबे समय के लिए। फिर 100 साल के बाद जब एक प्रिंस आएगा, केन्स नाम का, नहीं, एक प्रिंस आएगा, केन्स, प्रिंस विल कम केन्स हर, एक प्रिंस आएगा और वो फिर जग जाएगी, एंड शी वुड बैकअप। The king immediately issued a royal order prohibiting the use of the spinning wheels and spindles in his kingdom. किंग जो थे वो जल्द ही, मतलब जितने भी महल में स्पिनिंग व्हील्स थे, स्पिंडल्स थे, मतलब वही जो चरखा था सब, उन सबको ऑर्डर दे हटाने का। ठीक है, जितने भी और थे वहां पे महल में सब चीजें, उनको बोला हटाने के लिए। मैनी ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत गए। द प्रिंसेस ग्रू अप टू बी ब्यूटीफुल यंग गर्ल, प्रिंसेस जब बड़ी हो गई, बहुत ही अच्छी सुंदर लड़की बन गई, मतलब यंग हो गई, बड़ी हो गई, बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई। वन फाइन मॉर्निंग द किंग एंड द क्वीन टुक यंग प्रिंसेस टू वन ऑफ देयर समर पैलेसेस। वन फाइन, एक सुबह किंग और क्वीन जो है वो प्रिंसेस को कहाँ ले गए? एक अच्छी सी पैलेस में ले गए। समर पैलेस मतलब जहाँ पे गर्मी होती है, वहां पे उस पैलेस में ले गए, महल में ले गए। द प्रिंसेस वॉज वेरी एक्साइटेड, प्रिंसेस थी बहुत एक्साइटेड थी, बहुत ही जाने के लिए वो उत्सुक थी। शी रोम्ड हेयर एंड देयर इन द बिग कैस्टल, वह जो कैस्टल मतलब क्या था, जो इमारतें थी, मतलब बड़ा बड़ा जो किला था, वो वहाँ यहाँ से वहाँ घूम रही थी। देन सी क्लाइम्ड अप एंड एंटर अ स्मॉल रूम, फिर वो जंप लगा, क्लाइंब चढ़ी और एक रूम में एंटर की, एक छोटे से रूम में उसने प्रवेश किया। व्हाट अ सरप्राइज, देयर वाज एन ओल्ड लेडी विद अ स्पिनिंग व्हील। वहाँ पे सरप्राइज मतलब कि क्या, वहाँ पे अचंभा था कि उसने वहाँ पे क्या देखा, जिस रूम में वो गई उस रूम में इसने क्या देखा कि इस एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत है स्पिनिंग व्हील के साथ, ठीक है, एक पहिए के साथ है, वही चरखे के साथ है वो। देखो, राजा ने उस टाइम वो सब स्पिनिंग व्हील हटवा दिया था उसके महल से, ताकि उसको नुकसान ना हो बाद में। तो लेकिन जब वो उसे समर पैलेस ले गया, तो वहां पे जब वो खुशी से गई वहां पे, उसके बाद उसने क्या किया, एक रूम में गई, छोटे से रूम में उसने एंटर किया, तो उसने वहां देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है स्पिनिंग व्हील के साथ बैठी हुई थी। व्हाट आर यू डूइंग जेंटल लेडी, जेंटल लेडी,
तो प्रिंसेस ने कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? उस लेडी से कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आस्क्ड द प्रिंसेस, व्हाट इज दिस व्हील? इस व्हील से क्या होता है? उसने बोला इस व्हील से क्या होता है? किसने बोला? उस प्रिंसेस ने पूछा। व्हाई आई एम स्पिनिंग yarn माई चाइल्ड, टोल्ड ओल्ड लेडी हु इन फैक्ट वाज द क्रूअल फेरी। व्हाई, उसने बोला क्यों? आई एम स्पिनिंग yarn माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे के लिए धागा बुन, मतलब यार मतलब ऊन बुन रही हूँ। टोल्ड द ओल्ड लेडी हु इन फैक्ट वाज द क्रूअल फेरी, वो कौन थी? एक क्रूअल फेरी थी, वही फेरी जो उसको शराब दे, मतलब बोल के गई थी कि मतलब ये आपका जो बेबी है ये प्रिंसेस स्पिनिंग व्हील में से उंगली चुभ जाएगी फिर ये मर जाएगी, ये वही थी। ओ इट इज वंडरफुल, तो प्रिंसेस ने कहा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है, ये बहुत अच्छा है। आई हैव नेवर सीन इट बिफोर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। स्पिनिंग व्हील के बारे में प्रिंसेस ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। लेट मी सी इफ आई कैन डू, रिक्वेस्टेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं इसे देख सकती हूँ, मैं इस काम मतलब इसे देख सकती हूँ अच्छे से। एज सुन एज द प्रिंसेस टच्ड द स्पिनिंग व्हील शी pricked her finger and became unconscious। फिर तुरंत ही प्रिंसेस ने उस स्पिनिंग व्हील को छुआ तो उसने छुआ। सी pricked her finger and became unconscious, उसने फिर क्या किया? उसकी उंगली वो चुभी, ठीक है, चुभ गई, फिर उसका वो मतलब बेहोश हो गई, बिका। एट दैट वेरी मोमेंट द सेवंथ फेरी अराइव्ड एंड सेड, फिर कुछ समय बाद सेवंथ फेरी थी, सेवन नंबर की जो परी थी वो वहां पे आई। कहाँ पे? जहाँ पे वो प्रिंसेस थी, जहाँ प्रिंसेस वो बेहोश हो गई थी, वहां पे आई। आई विल सेंड एवरीबडी हियर इनटू डीप स्लीप सो दैट व्हेन द यंग प्रिंसेस वेक्स अप। उन्होंने कहा कि मैं वहां पे आई विल सेंड एवरीबडी, मैं सभी को वहां पे भेजूंगी। कहाँ पे? जहाँ पे मतलब प्रिंसेस जो है गहरी नींद में सो गई है वहीं पे वो सभी परियों सभी को भेजेगी। सो दैट व्हेन द यंग प्रिंसेस वेक्स अप, फिर यहाँ पे प्रिंसेस जो है जगेंगी। शी विल नॉट फील हरसेल्फ अलोन, वहां पे वो खुद को अकेला नहीं समझेंगी। Whatever the fairy touched with her magical wand fell into a slumber। What तो fairy ने क्या किया? fairy ने अपना मैजिकल जो wand मैजिकल स्टिक था उसे छुआ और सभी लोग वहां पहुंच गए। कहाँ पे? स्लम्बर मतलब कि जहाँ पे प्रिंसेस गहरी नींद में सो गई थी, सब वहीं पहुंच गए। ईयर्स रोल्ड बाय, ईयर्स बीतता गया, साल बीतता गया। अ थिक फॉरेस्ट ग्रू अराउंड द कैस्टल, कैस्टल मतलब किला के पास क्या था? एक बहुत घना सा जंगल था, घास जंगल हो गया था। वन डे द प्रिंस ऑफ द नेबरिंग किंगडम वॉज पासिंग थ्रू द थॉर्नी फॉरेस्ट। एक दिन एक प्रिंस जो है मतलब किंगडम को जो पड़ोसी था, पड़ोसी एक प्रिंस था, वो वहां से गुजर रहा था। कहाँ से? उस जंगल से गुजर रहा था। देखो पहले क्या हुआ, उसने छुआ तो वो गहरी नींद में सो गई। उसके बाद फिर सैंत परी ने सभी को वहां, उसने कहा कि मैं सभी को वहां भेज देती हूँ ताकि वहां पे अकेला महसूस ना करे वो। तो उसने मैजिक से सभी लोगों को वहां भेज दिया जहाँ पे वो प्रिंसेस थी गहरी नींद में। फिर इसलिए भेजा कि ताकि वो अकेला महसूस नहीं करेगी। फिर बहुत साल बीत गए, वहां पे एक घना सा जंगल था किला के पास। एक दिन एक प्रिंस वहां से गुजर रहा था, ठीक है, उस फॉरेस्ट से। ही सॉ द टॉल कैस्टल टॉवर्स, ही स्टॉप्ड। उसके बाद उसने एक कैस्टल टॉवर्स देखा, मतलब एक किला देखा लंबा सा, वो वहां पे रुक गया। कौन? वो प्रिंस। ही आस्क्ड एन ओल्ड वुड कटर वर्किंग नियर बाय द स्टोरी ऑफ द पैलेस। उसने फिर एक ओल्ड बहुत ही पुराना एक वुड कटर था, लकड़हारा था जो वहाँ पे काम करता था पैलेस के पास, द स्टोरी ऑफ द पैलेस, ठीक है। तो उसने उसके बारे में पूछा कि पैलेस के बारे में उस प्रिंस ने उनसे पूछा। नो वन नोज फॉर सर्टेन सेड द वुड कटर। वुड कटर ने कहा कि कोई नहीं जानता इनके बारे में यहाँ पे तक के क्या है, ठीक है, कोई नहीं जानता, वुड कटर ने कहा। बट द पीपल से दैट अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस इज स्लीपिंग देयर। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रिंसेस जो है सो रही है, ठीक है। वुड ने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं जानता क्या है, कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस सो रही है, सब कहते हैं। द यंग प्रिंस बिकेम क्यूरियस टू सी द कैस्टल। प्रिंस जो है बहुत ही उत्सुक हो गया वहां किला में जाने के लिए, किला देखने के लिए, वहां जाऊंगा और देखूंगा, ठीक है। ही कट हिज वे थ्रू द थॉर्न्स एंड एट लास्ट एंटर द कैस्टल। उसने मतलब वो जंगल से निकला, उसके बाद वो कहाँ पहुंच गया? कैस्टल में पहुंच गया, वो किला में पहुंच गया। कौन? वो प्रिंस, क्योंकि शांत परी ने कहा था वहां पे एक प्रिंस आएगा जो उसे वो आएगा वहां पे, वो जग जाएगी वो प्रिंस वहां पे पहुंच गया। द प्रिंस वॉज सरप्राइज्ड
सरप्राइज टू फाइंड एवरीवन फास्ट स्लीप। प्रिंस जो वहां पे सरप्राइज हो गया कि वहां पे सभी को उसने देखा कि सभी सो रहे हैं। उसने क्या देखा, वहां पे सभी लोग सो रहे हैं। सेवंथ परी ने क्या कहा था, सेवंथ परी ने सभी लोग को कहा था कि मैं सभी को वहां भेज देती हूँ ताकि वो अगला महसूस ना करे, इसलिए उसने अपने मैजिक स्टिक से सभी को सुला दिया। सभी लोग वहां पहुंच गए। तो वहां पे प्रिंस ने वहां देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, तो वो आश्चर्य हुआ। He then came to the room where he found the beautiful princess lying on the bed. फिर वो उसके बाद वो एक रूम में गया जहाँ पे एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो थी वो, जिसके बारे में बताया था, तो वहाँ पे वो सो रही थी बेड पे। हर ब्यूटी enchanted him and he fell in love with her. उसने मतलब उसकी ब्यूटी को देख के वो उसके आकर्षक हो गया, फिर उसे वो प्यार करने लगा। कौन? वो प्रिंस। प्रिंस उसे पसंद करने लगा, किसी प्रिंसेस को। वो प्रिंस ने उसे देखा, बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी, तो उसके बाद उसने उसे पसंद करने लगा, प्रिंसेस को। ही कैम नियर हर बेड एंड किस्ड हर हैंड। वो उसके बेड के पास गया, उसके हाथों को चूमा। नो सूनर डिड द प्रिंस टच द स्लीपिंग ब्यूटी देन शी ओपनड हर आईज। उसका क्या हुआ, जब उसने उसके हाथों को चूमा तो प्रिंस ने कहा, हाँ, नो सूनर डिड द प्रिंस टच द स्लीपिंग ब्यूटी देन ही सी, तो उसका जल्द ही उसने उसको टच किया, छुआ उसे, प्रिंस ने किसको, प्रिंसेस को। उसका वो अपने आंखें खोलती है, सी ओपन हर आईज, उसने अपनी आंखें खोली कि प्रिंसेस, वो जो सेवंथ फेरी थी उन्होंने कहा था एक प्रिंस आएगा तभी वो जगेगी। तो वो प्रिंस आया, उसने फिर उसके हाथों को चूमा, फिर टच किया, तो उसने अपनी अपनी आंखें खोली। कौन? प्रिंसेस ने। द स्पेल कास्ट ओवर द प्रिंसेस वॉज डिस्पेल्ड। जो प्रिंसेस के ऊपर जादू था वो दूर हो गया, वो दूर चला गया, मतलब हट गया। ऑल मैन एंड एनिमल्स इन द कैस्टल ऑल्सो वोक अप। तो वहां पर जितने भी एनिमल्स थे, मैन थे, सभी लोग वो सभी जग गए। प्रिंसेस जग गई, सभी लोग जग गए। वंस अगेन द कैस्टल वॉज हमिंग विथ एक्टिविटी। फिर वहां पे जो किला में एक बार फिर से सभी लोग अच्छे हो गए, सभी लोग खुशी से मतलब जग गए। नाउ द प्रिंस डिक्लेयर्ड, आई हैव फाउंड माई ट्रू लव एट लास्ट। सून दे वर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फिर प्रिंस ने सभी से कहा कि मैंने अपना ट्रू लव ढूंढ लिया है। आई हैव फाउंड माई ट्रू लव एट लास्ट, मैंने अपना ट्रू लव ढूंढ लिया है। जल्दी हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। फिर जल्दी दोनों ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कौन? वो प्रिंस और प्रिंसेस। इसलिए स्टोरी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, इसलिए क्योंकि जब स्पिनिंग व्हील से उसकी उंगली चुभ जाती है तो बहुत लंबे गहरी नींद में सो जाती है वो, इसलिए इसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। सुंदर सी देखने में प्रिंसेस, सो जाती है वो। तो फिर उसने एक सेवंथ फेरी बोलती है कि वहां पे एक प्रिंस आएगा तभी वो जगेगी। तो वहां पे फिर जब गहरी नींद में सो जाती है वो, तो जो फेरी थी वो सभी को वहां भेज देती है नींद में। फिर एक दिन प्रिंस आता है वहां पे, फिर उसे टच करता है, फिर वो जग जाती है। उसके बाद फिर वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं, सभी लोग नींद से जग जाते हैं और फिर दोनों लास्ट में शादी कर लेते हैं। कौन? प्रिंस और प्रिंसेस। तो ये थी द स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चंस बाद में करेंगे हम लोग। आप लोग को अब यहाँ से लेके शुरू से लेके पूरा यहाँ तक रीड करना है एक बार अच्छे से, ठीक है? लेसन 7 है द स्लीपिंग ब्यूटी। ओके, थैंक यू।